नमस्ते जी, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। एक कमेंट, ईमेल, मैसेज, क्वेरी बहुत बारी आई कि जी DULLB की एग्ज़ाम डेट कुछ रफ़ आइडिया तो दे दीजिए। मैंने काफ़ी बार जवाब दिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जवाब दिया कि मैं ऐसी स्पेकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ज़्यादा। बट एक स्टूडेंट ने मुझे अच्छा बात बताई कि सर एक रफ़ आइडिया आ जाएगा तो हम लोग प्रिपरेशन उस हिसाब से कर लेते। मैंने कहा हाँ जी, चलो ये एक सॉलिड रीज़न हुआ कि इस पे स्पेकुलेशन करी जा सकती है। अब जो भी बात कानून में होती है वो किसी तर्क के हिसाब से होती है, कोई उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो पिछले सालों को देख लेते हैं और उस हिसाब से एक अंदाज़ा फिट इन कर लेते हैं कि इस साल हमें एक रफ डेट अपने दिमाग में प्रिपरेशन के लिए क्या रखनी चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अब वो एग्ज़ाम डेट निकले ना निकले कि एग्ज़ाम उससे एक हफ्ता पहले हो जाए, एक हफ्ता बाद में हो जाए, हमें तैयारी उस एक रफ एवरेज आउट के हिसाब से, रफ मीडियन आप कह सकते हैं, निकालनी चाहिए। पिछले साल चलते हैं 2021 में, जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम वाला अकाउंट भी टटोला, टेलीग्राम चैनल अपना देखा कि कब कब क्या क्या नोटिफिकेशन हमने पास आउट करी थी। तो 21 तारीख को फॉर्म की जो लास्ट डेट थी और 29 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया। बहुत लोगों ने बहुत गाली बकी थी कि जी इतना लेट कर दिया, ये वो। गाली हमेशा हर कोई बेचारा देते ही रहता है। कुछ भी कर दो, कोई जीवन में ज़्यादातर खुश नहीं होता, कोई किसी के लिए कुछ भी कर दे। 31 अगस्त को 2020 में फॉर्म, 2020 वाज कोविड ईयर, ये भी कोविड ईयर है बाय द वे। ऑलमोस्ट रफली आप लगा लीजिए 1 महीना प्लस 7 दिन, वो तो चलो एक्सेप्शनल केस था। 2020 में 31 तारीख फॉर्म 3 बारी डेडलाइन एक्सटेंड हुई थी। 31 तारीख और 9 तारीख को पेपर हो गया था। जैसे ही एग्जाम की आपकी जो फॉर्म की डेट बंद हुई, एग्जाम हो गया 9 तारीख को, 29/9। अब जब मैं 2019 का डेटा एनालाइज करा तो वहाँ मुझे समझ में आया कि 3 जुलाई को ही पेपर हुआ था। खैर तब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ाते थे, आज पिछले वाले स्क्रीनशॉट्स मैंने निकाले तो तब 3 जुलाई को आपकी ये एग्जाम हुआ था और 3 जून को बस फॉर्म ओपन हुआ था 2 हफ्ते के लिए। तो 18, 19 या 20 तारीख के आसपास, 2019 की बात कर रहा हूँ जब नॉन कोविड ईयर है, 3 जुलाई को ये एग्जाम हो गया था। तो रफली अगर आप हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट जब एग्जाम की डेट खत्म हो रही है, पिछले 2 साल का भी प्रेसिडेंट लगाएंगे, खैर ये 3 बार एक्सटेंड हो गई तो इसमें आप पीछे चले जाएं, 10 अगस्त के आसपास भी लास्ट एक्सटेंशन थी, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि जी कोविड ईयर है, हम रह गए, ये वो, तो उन्होंने फिर एग्जाम फॉर्म एक्सटेंड कर दिया था। तो 10 अगस्त के आसपास भी था, तो ऑलमोस्ट फिर 1 महीना। अब इस साल फॉर्म तो अभी रजिस्ट्रेशन तो बंद हो ही गए, ऑलमोस्ट 1 महीना। पिछले 2 साल से ये एग्जाम वेंसडे को हो रहा है। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन अ वेंसडे। तो ठीक है, यही सब दिमाग में रख के हम एक कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि जी कब होगा जी एग्जाम। अब कैलेंडर खोल लेते हैं, होपफुली द कैलेंडर इज विजिबल। तो जून में, जुलाई में जाता हूँ। अच्छा, एक बात और भी कि इस बारी के DU के VC ने या रजिस्ट्रार ने अभी अप्रैल में एक इंटरव्यू दिया था कि हम एग्जाम फॉर्म्स, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था 6 अप्रैल को खोलेंगे और 3rd वीक ऑफ जुलाई में ये एग्जाम करा देंगे, DUET वाला। बहुत अच्छी बात है जी। पहली बार जिंदगी में मैंने ऐसा देखा कि किसी VC या रजिस्ट्रार ने जो स्टेटमेंट दी उसको फॉलो किया गया और 6 अप्रैल को ही फॉर्म खुल गए थे। तो 3rd वीक ऑफ जुलाई इज अनदर हिंट। 3rd वीक ऑफ जुलाई आपका जा रहा है रफली, यहाँ 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 को खत्म हो। तो यहाँ पे वेंसडे बनता है 13 जुलाई का रफली, और एक वेंसडे और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी आती है 27 जुलाई की। कह रहे जी ये आप पीछे क्यों खींच रहे हैं इसको 2 हफ्ते और? उसका कारण है कि यहाँ पे एग्जाम्स बहुत सारे, NEET, JEE, तो NTA के पास शायद एग्जाम सेंटर ही ना फ्री हो। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी 13 से 15 जुलाई आप प्रिज्यूम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम डेट है, शब्दों को मरोड़िएगा तोड़िएगा मत। आप ये प्रिज्यूम कर लीजिए कि 13 या 14 या 15, जो भी आपको, 15 तारीख ले लीजिए। मेरे हिसाब से आइदर 2 हाई प्रोबेबिलिटी डेट्स बनती हैं, या वैसे तो 3 बन जाती हैं। 3 बनती हैं, कैसे बनेंगी? 13, 20, 27 सारे वेंसडे हैं। हो सकता 10 दिन पहले हो जाए, हो सकता 10 दिन बाद हो जाए। आप ये डेट पकड़ के आप अपनी तैयारी करें। आपके पास आज, आई थिंक आज 13 जून है, एग्जैक्टली 1 महीना है, एग्जैक्टली 1 महीना है। तो आप ये डेट पकड़ के तैयारी करें, चाहे एग्जाम 27 को भी हो। 27 मैंने शुरू से यूट्यूब पे, शुरू से फ्रॉम नवंबर, जब से मैंने तैयारी करानी शुरू करी थी इस साल के एडिशन के एग्जाम के लिए, तब से मैंने 27 जुलाई अपने दिमाग में एक डेट सेट करी हुई थी कि इस डेट को शायद पेपर है। आप पुराने DULLB 2022 प्रिपरेशन वीडियोस में भी जाएंगे, वहां पे ये बात बहुत बारी मैंने बोली।
तो यही आप रफ एक टेंटेटिव डेट्स लेके चलें तो मिड ऑफ जुलाई के आसपास आपका पेपर है. कीप योर सेल्फ बिजी, नॉट बिजी, कीप योर सेल्फ फ्री फॉर दैट टाइम कि कहीं आप ट्रैवल ना कर रहे हो, कोई आपका और कोई प्लान नहीं है वो सब, क्योंकि एग्जाम डेट और 2-4 दिन में अनाउंस हो जाएगी. अब इस साल CUET UG है पहली बात तो, क्योंकि दैट्स अ बिग एग्जाम. NEET है और JEE है, तो जैसे ही NTA फ्री होगा ये वाला एग्जाम भी काम करा देगा. हमारा एग्जाम DUET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG एडमिशंस. फॉर UG एडमिशंस CUET में DU ने ऑप्ट इन कर लिया है और काफी चांस ये हैं कि अगले साल PG एडमिशन के लिए भी ये लोग CUET में ना उतर जाएं, प्रोवाइडेड दैट द सरकार मेक्स इट मैंडेटरी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू एनरोल. This all depends on policy. खैर अभी that's a separate story altogether. तो 13/7/22 की डेट प्रिज्यूम करके, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेट है ही है एग्जाम की, मुझे कैसे पता, स्पेकुलेशन है, गलत तो होगी. स्पेकुलेशन मोस्ट लाइकली गलत होती है, कभी कभार तुक्का फिट हो जाता है तो आदमी अपने आप को हीरो करता है, बाइसेप अपनी फ्लेक्स करनी शुरू करता है, देखा मैंने बोला था. वो बात ना करते हुए आप ये एग्जाम की तारीख अपने मन में सेट करके चलिएगा बेस्ड ऑन द पास्ट प्रेसिडेंट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. कोई रैंडम तुक्का नहीं है, जस्ट अ कैलकुलेटेड गेस. अब आ जाते हैं कि जी 1 महीना रह गया है. अब 1 महीना रह गया तो 2 प्रकार के मेनली स्टूडेंट कि जी 1 महीने में अब क्या करें क्या ना करें, यही है ना. 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन एक की तो हो चुकी, जो अपना नवंबर दिसंबर से लगा हुआ था वो उसकी तैयारी इस टाइम पे डन है. उसने क्या करना है, उस आदमी ने केवल और केवल रिवीजन करनी. मॉक टेस्ट में जहां जहां टॉपिक्स में गलती हो रही है उस चीज को रिवाइज करके स्ट्रेंथन आउट करना. भाई जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपको लगता है कि आपका मामला तैयार है, ग्रेट, टेस्ट योरसेल्फ आउट. अब चाहे वो आपकी किताबों में क्वेश्चन हो, पास्ट ईयर हो, किसी की मॉक टेस्ट सीरीज में आप एनरोल्ड हो, चाहे वो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो, किसी भी अकेडमी की मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो. देखिए जिंदगी में ये फर्क नहीं पड़ता कि जी किस अकेडमी से, उससे क्या फर्क है, सिलेक्शन पे मैटर करता है. एक बार अंदर जाएंगे ना आपकी रैंक मैटर करती है, ना नंबर मैटर करता है, ना आप कहाँ से आपने क्या, कुछ मैटर. आपकी सिलेक्शन मैटर करती है कि आपका नाम उस लिस्ट पे आए. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि आपका नाम वहां आया है तो 10 और का आपके चक्कर में वहां नहीं आया है. ये बात याद रखिएगा, हर सीट पे 10 लोगों की मार काट है. तो ज्यादातर दुनिया क्या करती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नेचर को समझती नहीं है, CBSE के पैटर्न पे चलती रहती है कि शेयरिंग केयरिंग और आओ जी मिल बांट के आगे चलें. शायद हो नहीं पाता, दिस इज अ कॉम्पिटिशन. तो उस चीज को भी ख्याल में रखते हुए कि बाकी जनता जो बता रही है क्या कर रही है क्या नहीं करी, बाकी जनता एज एन आप ही के एग्जाम अटेम्प्टर्स कि क्या कर रहे हैं, दिस इज आफ्टर ऑल दिस विल रिमेन अ कॉम्पिटिशन. एंड काफी उनमें से काफी श्रूड भी होते हैं. खैर रिवाइज करेंगे, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनकी हो चुकी है तो हो चुकी है. अब आप कहेंगे जी सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल जो उठता है कि जी ये बताएं करंट अफेयर किस महीने तक क्या करना है. देखिए अब अगर एग्जाम की डेट जैसी ही अनाउंस होती है उसके ऑलमोस्ट 3 हफ्ते या 1 महीना पहले तक के करंट अफेयर तो करे ही होने चाहिए. अब आप कहेंगे कि जी वो बताएं, महीने बताएं जी, कौन से महीनों से कुछ नहीं होता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो अगर महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, जैसे अक्टूबर में नोबेल प्राइजेस आए थे, आप कैसे नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं जनवरी से यहाँ तक के करंट अफेयर. भैया अक्टूबर में नोबेल प्राइज आए थे तो अक्टूबर तक तो कहानी जाती है, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के आसपास तक काफी इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हैं और काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के हैं, काफी अपॉइंटमेंट होती हैं, काफी अवार्ड होते हैं. अगर तैयारी अच्छी करनी हो, मतलब अगर आपको बहुत ठोस तरीके से तैयारी करनी है, मान लेते हॉस्टल चाहिए, तो फिर आपको पीछे की गाड़ी वहां तक तो लेके जानी पड़ेगी. तो ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके समवेयर अराउंड मिड ऑफ जून तक काम बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं मिड ऑफ जुलाई प्री सपोज कर रहा हूँ इस चीज को. तो यहाँ पे अब आप रिवीजन करें, और जो प्रिपरेशन जो कर चुके हैं, मेरा तो इस टाइम पे लास्ट का 1 महीने में यही एडवाइस रहता है कि अब और टॉपिक ना ऐड ऑन करें, क्योंकि अब हो गया आपने कितनी रिवीजन. मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने तैयारी नवंबर से ऑलमोस्ट शुरू हो गया, नवंबर दिसंबर बेसिकली यू वर दी अर्ली राइजर्स, यू स्टार्टेड आउट अर्ली. तो आपका काम तो हो चुका है, और आप अपने आप को टेस्ट आउट करके अपने एरियाज को पक्का कर लें
कि स्ट्रेंथन आउट कर लिया जी, मतलब मान लो जी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन गलत हो रहे तो मैंने फिर वो पढ़ ली, मेरे पॉलिटी में क्वेश्चन गलत हो गए तो मैंने फिर कृपया करके वो काम कर लिया, आईपीसी में गलती हो गई तो आईपीसी पढ़ ली, क्रिमिनल लॉ के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दिया, स्टैटिक जीके में मुझे कमजोरी है तो कोई बात नहीं, फिर स्टैटिक जीके पे काम करेंगे। एटलीस्ट देखिए मॉक टेस्ट का सिर्फ इतना ही पर्पस होता है कि आपको वो पता चल जाए कि आपने काम किस पे करना है। मॉक टेस्ट का कभी ये पर्पस नहीं होता, ये जितने भी आपके ये स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ बेच रहे हैं 50-50 रुपए 100-100 रुपए में, और लोगों को लगता है कि जी क्वेश्चन याद रह जाएंगे, मुझे खुद नहीं याद रहते, मैंने पिछले 3 साल से बना रहा हूँ मैं ये सीरीज, नहीं याद रहते जी, क्वेश्चन कैसे याद रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा और वहां पे क्वेश्चन घूमेगा, 1-to-1 क्वेश्चन तो आना नहीं है, ठीक है जी 6-7 आ गए ईश्वर की कृपा से, किस्मत के हिसाब से आ गए तो आ गए, बट उसमें भी वही फिर बाइसेप फ्लेक्स करना है जी, आई टोल्ड यू सो, छोड़ो परे, आ गए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है, क्वेश्चन जैसे मर्जी घूमने दो आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर आप ये चीज आप अपना काम करें, इस 1 महीने में आप यही फोकस करें कि जी मतलब मैंने अपने कपड़े वपड़े तैयार कर लिए, अब मैं बस उस पर स्टीम आयरन चलाऊंगा और ज्यादा टॉपिक और एडिशन नहीं करनी। हाँ लेकिन मान लेते हैं मॉक से पता चल गया कि अरे बाप रे मैं तो करंट अफेयर स्टैटिक जी के टोटल मैं गोल हूँ, टोटल 0 हूँ, तो भाई साहब काम करो ना फिर उस पर, 1 महीना पढ़ा तो है, 30 दिन पढ़े हैं, 30 दिन पढ़े हैं, इसका मतलब मिनिमम 30 घंटे आपके पास, 1 घंटा पर दिन के हिसाब से बताऊं, और फिर 60 घंटे हैं, 2 घंटा, 3 घंटा तो दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 90 घंटे तो हैं, 90 घंटे 100 घंटे में क्या नहीं होता, 90 घंटे में तो आप पूरा का पूरा सेमेस्टर निपटा देते जो आपने पूरी साल नहीं पढ़ा होता, और जाके एग्जाम भी दे आते हैं ना, तो 90 घंटे में काम हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हो गया पहले प्रकार का स्टूडेंट, आपके लिए तो कृपया करके यही मैसेज है। दूसरे प्रकार का स्टूडेंट है जिसको अप्रैल के आसपास समझ में आई है या मई के आसपास समझ में आई है कि मैंने ये एग्जाम देना है, क्यों देना है वो पता नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादातर दुनिया को कुछ आइडिया नहीं होता कि उन्होंने जीवन में करना क्या है, नो वरीज एट ऑल, एब्सोल्युटली नो नीड टू फील बैड अबाउट इट कि अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, और मान लेते हैं कि इन्होंने अभी फॉर्म भरा है जून में कि चलो फॉर्म दे दें, अब देखते हैं भैया कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। मेरा सबसे पहले आपको एडवाइस है कि आप सबसे पहले, क्योंकि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे तैयारी कर रहे हैं, आप 10 ईयर्स उठाएं, 10 ईयर्स से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या है। मैंने पिछले 3 साल की पूरे क्वेश्चन पेपर की थॉरो एनालिसिस करी हुई है इसी चैनल पे, कृपया करके आप उसे देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। मान हमेशा याद रखिएगा ये कोई जो भी ये सेशंस हैं या लेक्चर्स हैं, ये आदेश नहीं है, उपदेश है। आदेश होता है दैट समथिंग दैट यू हैव टू नेसेसरली फॉलो, उपदेश होता है कि जी आपकी इच्छा है, हमने तो बोल दिया, जय हो, ठीक है जी। तो 10 ईयर्स आप काम सबसे पहले 10 ईयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आउटडेट हो गए, लेकिन स्टैटिक जीके के वहां पर हैं, आपको पता चल जाएगा अरे बार बार ये हेडक्वार्टर पूछे जा रहा है, आपके लिए हिंट आ गई कि जी हेडक्वार्टर की लिस्ट तैयार करो। पॉइंट नंबर 1, सीजीआई बार बार पूछता है कौन सा पहला था, कौन सा शॉर्टेस्ट टेन्योर था, कौन सा लॉन्गेस्ट टेन्योर था, कौन सा एक्टिंग था, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर सीजीआई पे बात आ रही है तो सीजीआई का टॉपिक निकाल लो, आईपीसी में से सवाल आ रहा है आईपीसी का काम कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल अच्छा आपको लग रहा है कि अच्छा वो यार वो तो क्या बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, अब इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे होगी। इनफ हेल्प इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अलग अलग चैनल्स पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। सर्च करिए उस टॉपिक को जो आपको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा, यूट्यूब इज अ गोल्ड माइन टुडे। मैं ये नहीं कह रहा केवल सभी कुछ इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत हेल्प अवेलेबल है, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ वहां पे मिल जाएगा। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत के पहले 5-7 चैप्टर मैंने करा रखे, देख लीजिए, यकीन मानिएगा बहुत कुछ है यूट्यूब पे। जस्ट दैट कोई मैंने स्पून फीडिंग करा दो वो तो काम नहीं होता है यहाँ पर, खैर स्पेसिफिकली इस चैनल पे नहीं होता, बाकी जगह आई थिंक बाकी जगह पे भी नहीं होता होगा। तो जहाँ से मर्जी वो ढूंढ के वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, और ऐसा नहीं है कि हेल्प अवेलेबल नहीं है, ये सब बहानेबाजी, तो आपको ढूंढना है। तो 10 ईयर्स तो आपके लिए जी कंपलसरी है। फिर आप किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में, चाहे वो करंट अफेयर की कोई किताब आती हो, करंट अफेयर की कोई मैगजीन है, करंट अफेयर आपने यूट्यूब चैनल से कवर आउट करने हैं, सबसे पहले जाइएगा सीधे साधी अक्टूबर से जून के करंट अफेयर निकाल लीजिएगा। अब आप कहेंगे नहीं जी ये तो इतने सारे निकलेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे, दिन के 2 घंटे तो देंगे, 2 घंटे में हो जाएगा अगर आप सीरियस हैं तो। नॉन सीरियस वालों से तो खैर मैं बात करना पसंद नहीं करता, अगर आप सीरियस हैं तो आप कृपया करके ये काम कर लीजिएगा। यूट्यूब पे इनफ चैनल्स, इनफ एवरीथिंग इज देयर। हमारा भी, हमारे जो ऑनलाइन जो कोचिंग प्रोग्राम है उसका भी पहला पहला लेक्चर होता है, यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, एक्सप्लोर द चैनल, मिल जाएगा काम। दूसरे चैनल्स पे चले जाओ, बहुत लोग बहुत काम करा रहे हैं,
और ऐसा भी नहीं कि कोई खराब काम करा रहा है, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार तो ठीक ठाक ही काम करा रहे हैं। यूज दोज फ्री रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू। करंट अफेयर्स का आपने काम कर लिया, 10 ईयर्स में से आपने टॉपिक निकाले, जो जो टॉपिक बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ गए, सर्च देम ऑन यूट्यूब, सर्च देम ऑन गूगल, मोर देन इनफ फ्री मटेरियल इज अवेलेबल। ठीक है जी। जब आपने ये दोनों काम कर लिए, फिर रहेगी जी स्टैटिक जीके। अब कह रहे हैं जी स्टैटिक जीके इतने शॉर्ट, देखिए स्टैटिक जीके इतने शॉर्ट नोटिस में, पहली बात तो एंडलेस ओशन है, स्टैटिक जीके नहीं खत्म होती। लेकिन अगर 2019 या 2020 में ये पूछ लिया गया हो कि मोहिनी अट्टम डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, आपको ये पता चल गया कि डांस फॉर्म्स पूछ रहा है, गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, नोट निकाल लीजिए। 10 ईयर्स की बेहतरीन आप इस्तेमाल करिए। और जिसने भी ये मॉक वॉक लेने हो, मॉक में एनरोल करना हो, कुछ करना हो, अभी ही आ जाए। मॉक के स्कोर्स पे कोई ज़्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मॉक में जो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मॉक टेस्ट यूज होते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट जो आती है ना, वो यूज की है। क्वेश्चंस क्या यूज किए हैं मॉक के, मॉक टेस्ट की एनालिसिस रिपोर्ट मॉक तो कर लिए, उसके बाद जहाँ जहाँ मार खा रहे हैं उसको आपने कैसे यूज करा और कैसे अपना लेवल बढ़ाया, वो चीज़ पिवटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, आपने उस पर फोकस करना है। तो इस चीज़ के बाद आप मॉक्स पे आ जाएं और आप अपने देख लें। अब आप कहेंगे यार नंबर तो आ नहीं रहे इतने शॉर्ट। मॉक टेस्ट जो है जानबूझ के थोड़े से हाई लेवल के बनाए जाते हैं, पेपर थोड़े नीचे की लेवल का आता है। मैं आई थिंक 3 से 4 मॉक टेस्ट ऐसे बनाने की हर साल कोशिश करता हूँ, बिल्कुल जो कि बिल्कुल 1 to 1 लेवल पर हैं, जैसा कि क्वेश्चन पेपर उस साल का पूछा गया है। तो आप कृपया करके अपने आप को मॉक, चाहे वो इस अकेडमी को चाहे वो किसी और के हो, कोई फर्क नहीं है, आप कृपया करके अपने आप को टेस्ट आउट जरूर कर लीजिएगा। और कहीं आपको लग रहा हो कि ये जी वो मैं जी लीक्ड पीडीएफ मिल गई थी बस उसी से कर लिया था, एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह उसमें कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन सामने ही, सोल्यूशन सामने लगा हुआ है, कितने कितने प्रिंट आउट लेके कितनी मेहनत करेंगे, तो कुछ 1000 1500 2000 रुपये खर्च लो जिंदगी में, फ़ोन ही 20,000 रुपये का होगा। आपकी तैयारी हो रही है, आपकी जिंदगी सेट है, उसके बाद अगर आप एंट्रेंस करने जाते, एंट्रेंस क्लियर होता है, करियर आगे सेट होता है, लीगल नोटिस से 10-10 हज़ार रुपये आज की डेट में तो 2 क्षण में पैसे आ जाएंगे वापस, सिंपल बात है। तो कृपया करके ये काम आप करें। और कहीं हम वेट कर रहे हो कि जी पहले एग्जाम डेट आए उस हिसाब से करेंगे, कोई बात नहीं जी, वो आपकी इच्छा है। मेरा ये मानना है जो करना है अब करना इसी टाइम है, यही समय है। आखिरी ऑलमोस्ट 1 महीने की प्रिजम्पशन लेके मैं चल रहा हूँ, और प्रिजम्पशन लेके ये प्लान टॉपिक वाइज चलना है कि जी मैं पहले क्या टॉपिक करूँ, ऐसी कोई मास्टर स्ट्रैटेजी तो होती नहीं। मैं तो हमेशा ही आपको शुरू से बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा इजी मार्क्स आते हैं, ज़्यादा टफ काम नहीं है। फिर आप जा सकते हैं आईपीसी, उसके बाद जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप जाइए टॉट, उसके बाद आप जाइए आईपीआर, और उसके बाद आप जाना है फैमिली लॉ। अब मेरे को कोई कहे कि जी 1 महीने में क्या मैं ये बहुत इन डेप्थ तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऊपर ऊपर से छू छा के मैक्रो तरीके से आप एक मैक्रो प्रिपरेशन हो सकती है, झाड़ू तो जरूर ही मार सकते हैं ऊपर ऊपर से, ये नहीं कि इन डेप्थ सफाई करनी है, ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, क्वेश्चन ऐसे कोई टफ नहीं आते। तो तैयारी करने का अच्छा शॉर्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनफ टाइम है, मैं आई आपको झूठ बोलूँ कि हाँ इनफ टाइम हो जाता है, बहुत लोगों का हो भी जाता है, एज एन क्लियर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनफ टाइम है जी, प्रिपरेशन बहुत पड़ा है आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, ना टाइम कम है अब। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो फिर क्या नहीं होता दुनिया में, संकल्प करके तैयारी करनी शुरू करेंगे तो ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं होगी, हो जाएगी। कौन सा कोई एग्जाम कल है, अभी तो है 30 दिन है, 90 घंटे आपके पास, 3 घंटे के हिसाब से उन्होंने एवरेज कर, क्योंकि बीच में फिर आदमी इंस्टाग्राम रील्स देख रहा होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा होता है, यूट्यूब पे नई स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा होता है, नई मोटिवेशन देख रहा होता है, तो उस समय काफ़ी समय खराब हो जाता है। तो ये चीज़ आप टॉपिक आउट कवर कर सकते हैं, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आप कवर आउट कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के आप जो टॉपिक्स 10 ईयर में पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक चाहे आप इंटरनेट से, चाहे आर एस अग्रवाल, सॉरी नॉट आर डी शर्मा का जुबान पे चढ़े हुआ नाम, वहाँ से आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। एंड बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब काम अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल जाएगा। जैसे कि 230 वाला आदमी भी 290 पे चले जाता है। वन ऑफ आर मॉक सीरीज का रिव्यू था कि जी आई वॉज एनरोल्ड इन फलाना फलाना कोचिंग अकेडमी, आई वॉज एट ए 230 लेवल,
but in the final exam, thanks to this series, I scored a 290. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आखिरी एक महीने में जिनकी प्रिपरेशन कहीं और से हो रखी है, वो इस टूल को यूज करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एनहांस कर लेते हैं. And I think that should enable you to take a sufficient or to take a very good shot at this exam is my entire point. ठीक है जी. तो मैं ये नहीं कह रहा 13 जुलाई एग्जाम डेट है. I'm just speculating based on past year precedents. And then you can decide for yourself when do you wish to fix the exam date in your mind to give yourself a roadmap. All right. Wishing you all the very best. Take care. Bye.